मैं विखिलेश आज इस तालाब में कूदकर अपनी जान देने जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तंग आ गया हूँ इस अकेलेपन से। न कोई साथ देने वाला है, न कोई साथ रहने वाला। और दोष भी किसे दूं जब मेरी इस हालत का जिम्मेदार मैं खुद हूँ। कुछ दिनों पहले मेरे पास सब कुछ था। सुंदर सा परिवार, नंदा मेरी दूसरी बीवी और गुड़िया सी बेटी सलोनी। सलोनी मेरे कलेजे का टुकड़ा थी। वह 5 साल की थी तभी उसकी माँ लक्ष्मी चल बसी थी। छोटी सी उस बच्ची को डोट मैंने कभी माँ की कमी महसूस होने नहीं दी थी। मैं अपनी बेटी की परवरिश अच्छे से कर रहा था, लेकिन मेरे रिश्तेदारों का कहना था कि माँ आखिर माँ होती है। सलोनी को माँ की जरूरत है और इसलिए मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन मैं तैयार नहीं था, क्योंकि जानता था कि सौतेली माँ सौतेली ही होती है। आखिरकार मेरे अपनों की जिद के आगे मुझे घुटने टेकने पड़े और मुझे नंदा से शादी करनी पड़ी। शुरू में सब ठीक ठाक चला, लेकिन धीरे धीरे नंदा अपना सौतेला रंग दिखाने लगी। ऑफिस से घर आकर मुझे सलोनी के साथ खेलने की आदत थी। उसे गोदी में उठाकर मुझे जो सुकून मिलता वह अकल्पनीय था। तकरीबन 8 महीने पहले की बात है। मैं जब ऑफिस से घर आकर सलोनी के पास गया, तब अचानक नंदा ने चिल्लाकर सलोनी को उठा लिया। मैं कुछ समझूं उससे पहले वह सलोनी को दूसरे कमरे में रखकर बाहर आई और बोली, पहले नहा लो, तब तक मैं आपके लिए गर्मागर्म खाना परोसती हूँ। उस दिन के बाद नंदा का व्यवहार अजीब सा हो गया था। वो कुछ न कुछ तरकीबें लगाकर सलोनी को मुझसे दूर रखने का प्रयास करती। कुछ कहने जाओ तो वर्तमान परिस्थितियों लेकर मेरे सामने सलाहों का पिटारा खोल देती। फिजूल की बकवास। मेरे गले वह बातें नहीं उतरती थी, क्योंकि मैं जान गया था कि नंदा मुझसे मेरी बेटी को दूर करना चाहती है। मैंने भी नंदा की कारस्तानियों का मुंहतोड़ जवाब देने की ठान ली। अब मैं उसकी एक बात नहीं मानता। सलोनी के साथ खूब खेलता। मैं अपनी बेटी को दुनिया भर की खुशियां देना चाहता था। वह भी बहुत खुश थी, लेकिन अचानक हमारी खुशियों को मानो किसी की नजर लग गई। एक दिन सलोनी की तबीयत बिगड़ गई। मेरी सांसों में बसी सलोनी को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। मैं डर गया, मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैं फौरन सलोनी को हॉस्पिटल ले गया। लेकिन यह क्या? उस दिन मेरी बेटी जो हॉस्पिटल में गई, वह गई। डॉक्टर न मुझे उससे मिलने देते थे, न उससे बात करने देते थे। मानो सबका व्यवहार नंदा सा सौतेला हो गया था। 2 दिन बाद नंदा की भी तबीयत बिगड़ गई, सो उसे भी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। लेकिन मुझे नंदा से ज्यादा फिक्र अपनी बेटी सलोनी की थी। मैं अपनी बेटी को देखना चाहता था, उसे प्यार से गले लगाना चाहता था, उसे चूमना चाहता था। लेकिन कोई तो कहे कि वह कहाँ है, किस हालत में है। बस एक दिन डॉक्टर ने आकर मेरे हाथ में 2 कागज थमा दिए और बोले, यह तुम्हारी बेटी का डेथ सर्टिफिकेट है और यह तुम्हारी बीवी का। मैं सुन्न सा अपनी जगह पर खड़ा रहा। मेरे सामने खड़ी नर्स बोली, तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे लिए एक संदेश छोड़ा है। क्या? कोरोना के इस महामारी में अगर हम एक दूसरे से दूर रहते तो आज साथ होते। मेरे हाथ से कागज छूट गए। तालाब में कूदने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप ही कहिए, कौन बुरा था, मैं या सलोनी की सौतेली माँ?